नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। ये वो प्रोग्राम है, वो शो है जो सीधा आपके प्रदेश, आपके राज्य के मुख्यमंत्री से आपको सीधा कनेक्ट करता है, आप तक आपके मुख्यमंत्री को पहुंचाता है और साथ ही वो खबरें जो आप किसी और न्यूज चैनल में नहीं देख पाते, जो कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारा मकसद है कि हम इस शो में वो खबर आप तक हम पहुंचा पाएं, ताकि आप जो सोच रहे हैं और साथ ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके जिले, आपके प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, वो भी आपको पता चले। तो इसीलिए आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में सबसे पहले शुरुआत जिस मुख्यमंत्री से करेंगे उनका नाम है अशोक गहलोत। तो शुरुआत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान का पड़ाव भी पूरा कर लिया। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा तकरीबन 17 दिन की रही और अब अलवर से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में एंट्री मार ली है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ शब्द कहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा बहुत शानदार रहा। हमने तय किया है कि महीने में एक बार मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएगा और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कई ऐसी योजनाएं हैं जो देश में कहीं नहीं है। गहलोत ने यह दावा किया कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, वहीं जनता राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार के पक्ष में फैसला देगी। यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। आज मैंने अभी पत्र पढ़ा है मनसुख भाई का नाम मांडविया, मनसुख दास मांडविया जी, तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का। तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतरा ही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही है यात्रा को, अब इनके नड्डा साहब आए थे यहाँ जयपुर में, अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आए थे, आक्रोश रैली का आह्वान किया, वो मीटिंग भी फेल हुई उनकी। अब आक्रोश रैली वो कहाँ गई इनकी, वो छिप गई है या गायब हो गई है। 2-3 जगह विरोध हुआ उनका, हमने पढ़ा अखबारों के अंदर। तो इनकी आक्रोश रैली फेल हो रही है। लोग इनको पूछ रहे हैं कि आक्रोश तो हमारा आपके खिलाफ में है कि आप आज 4 साल तक कहाँ छिपे रहे हो, एक मुद्दा भी सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए हो। तो वहीं सीएम गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से राहुल गांधी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर के दिए गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी जनसैलाब भीड़ से बीजेपी और मोदी सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई है। केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के पत्र लिखा गया और ये साफ दर्शाता है
कि बीजेपी का मकसद बढ़ते जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा में रुकावट डालने की है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में रैली की थी, जहां किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में बड़ी रैली की थी, मगर स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है तो उनकी चिंता सही है। उन्हें सबसे पहले पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का नया तरीका खोज रही है। अगर देश में कोरोना फैला है तो निश्चित तौर से यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो मतलब यह है कि इसे रोकने के बहाने खोजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल किया कि जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों कराए गए। यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। आज मैंने अभी पत्र पढ़ा है मनसुख भाई का नाम मांडविया, मनसुख दास मांडविया जी, तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है। आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे हैं राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का। तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतरा ही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही है यात्रा को, अब इनके नड्डा साहब आए थे यहाँ जयपुर में, अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले आए थे, आक्रोश रैली का आह्वान किया, वो मीटिंग भी फेल हुई उनकी। अब आक्रोश रैली वो कहाँ गई इनकी, वो छिप गई है या गायब हो गई है। 2-3 जगह विरोध हुआ उनका, हमने पढ़ा अखबारों के अंदर। तो इनकी आक्रोश रैली फेल हो रही है। लोग इनको पूछ रहे हैं कि आक्रोश तो हमारा आपके खिलाफ में है कि आप आज 4 साल तक कहाँ छिपे रहे हो, एक मुद्दा भी सरकार के खिलाफ नहीं बना पाए हो। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। तो ये सुना आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में जहां सभी सरकारी भवनों में अब रंग रोगन केवल गोबर के पेंट से किया जाएगा, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर के ट्वीट किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्थानीय निकायों में भी भवनों के जो रंग हैं वो रोगन के लिए केवल गोबर पेंट का इस्तेमाल करें, ऐसे निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोबर पेंट का इस्तेमाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी ऐसे निर्देश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद इसके अभी भी विभागों की ओर से जो केमिकल पेंट है उसका इस्तेमाल होता रहा था, लेकिन अब सख्त निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके बोला है कि जो गोबर है उससे निर्मित जो पेंट है उससे जो सरकारी भवन है उसको पेंट किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई कि अब तक ये जो रूल है वो फॉलो क्यों नहीं किया गया। अब साफ तौर पर ये कहा गया है कि नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो सामने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब एक्शन किया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि ये जो पेंटिंग है ये तैयार कैसे होती है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनली भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरीके से पहल की उसकी चर्चा भी खूब हुई है। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ज़रा समझाएंगे कि ये जो पेंट है ये रेडी कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको समझिएगा कि गोबर को मशीन में डाल करके पानी के साथ मिलाया जाता है। डी वाटरिंग मशीन से फाइबर तरल को अलग करके, यानी कि दोनों को डिवाइड करके अलग अलग करके तरल को 100 डिग्री में गर्म करने के बाद ये बनाया जाता है। उसका जो अर्क है, अर्क को पेंट के बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसे प्रोसेस करके पेंट तैयार होता है। 100 किलोग्राम गोबर की तकरीबन 10 किलो सूखा सीएमसी बनता है। कुल निर्मित पेंट में 30% मात्रा सीएमसी की होती है। गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की शुरुआती कीमत 150 रुपए। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा और इसकी चर्चा काफी है। और अभी जो केमिकल पेंट है इसको काफी लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि कुछ प्राकृतिक ऐसा प्रोडक्ट हो जिन्हें वो अपने घरों में या आसपास में यूज करें ताकि वातावरण भी सुरक्षित रहे। और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी भवन है उनमें इस पेंट का इस्तेमाल हो। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजमेर में मुलाकात करके भेंट किया है। कार्यक्रम के दौरान नवगठित सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 74 करोड़ 38 लाख 49 हजार रुपए की लागत से 47 अलग अलग विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बिलाईगढ़ गेस्ट हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 45 करोड़ 17 लाख 80 हजार रुपए की लागत से निर्मित 26 कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि 22 करोड़ 65 लाख 47 हजार रुपए की लागत से 18 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने 6 करोड़ 55 लाख 22 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 3 कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमने बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सोनाखान, सरसीमा और साथ में बिलाईगढ़ गांव में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों से सरकारी योजनाओं का सीधा फीडबैक लेने के लिए ये भेंट मुलाकात अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी हो चुका है। उपस्थित हैं, अधिकारीगण उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। 50 से अधिक विधानसभा हम लोगों ने पूरा कर लिया भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आप सब जानते हैं कि शुरुआत हमने सरगुजा से किया था, फिर बस्तर संभाग भी पूरा हो गया और बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़ और उसके बाद सर्ती, चांपा, जांजगीर, अभी अब आपके जिला, मतलब ये ऐसा विधानसभा जो 2 जिला है, 2 संभाग है और उसके साथ साथ रायपुर संभाग के गरियाबंद जिला और फिर दुर्ग संभाग के बालोद, मोहला, मानपुर, कवर्धा, खैरागढ़, ये सारे जिले कंप्लीट हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे बीच का जो हिस्सा है वही भर बच रहा है, तो धीरे धीरे अब वो संख्या कम होती जा रही है। तो बड़ा अभियान था, जब शुरुआत मैंने की थी तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन गर्मी में शुरुआत किया था 4 मई से, लेकिन बीच में बारिश भी हो गई और फिर उसके बाद कुछ चुनाव भी, शासकीय कार्य भी, पार्टी के भी काम, तो इसमें थोड़ा सा समय लगा। लेकिन हम लोग जैसे जैसे समय मिलते जा रहा है एक एक विधानसभा करते जा रहे हैं। आपकी विधानसभा में भी आए तो यहाँ विकास कार्य के बहुत सारे सौगातें भी दी गई। आप सबको जानकारी है, उसे रिपीट करने का आवश्यकता नहीं। धान खरीदी पूरे प्रदेश में जोरों से चल रहा है। लगभग अभी तक के 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम लोग कर चुके हैं।
बारदाने की भी उपलब्धता हो रही है, तौलाई भी हो रहा है, उठाव भी है और भुगतान भी समय सीमा पे हो रहा है और कहीं कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक के। तो इस कार्यक्रम को, धान खरीदी कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक हमारे अधिकारी और सोसाइटी के लोग अंजाम दे रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हमारी कोशिश लगातार यही है कि आम लोगों की आय में वृद्धि हो। जहाँ एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार है वो आम जनता में के आय में वृद्धि करने की भरसक कोशिश। और एक छोटे से ब्रेक के और बड़ी खबर के लिए हमें यहाँ रुकना है। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले। राज्य के विकास से जुड़े मसलों पर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात हुई। राज्य के विकास को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और बात जिस मुख्यमंत्री की हो रही थी जो आज दिल्ली के दौरे पर हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, वही मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी जो कि गुरुग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आज श्री गुरु गोविंद सिंह श्री शताब्दी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति बनी है। मैकाले शिक्षा पद्धति से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। आज असल शिक्षा नीति हमें प्राप्त हुई है। इस नीति में मात्र क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में नई शिक्षा नीति के प्रावधान मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो जिस राज्य के ये सेवक हैं वो देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति को लागू किया। शिक्षा नीति का उत्कृष्ट और सशक्त होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, शक्ति रहेगी तो धर्म बचा रहेगा। आज इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ, आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारा भारत आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा। यह विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर हुई है और इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में अनेकों कार्य के द्वारा अपना नाम रोशन किया है। जैसा मुझे भी बताया गया कि पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे काम विश्वविद्यालय के द्वारा लोगों की सहायता करने के किए गए। वहीं हमारे छात्र एवं छात्राओं के द्वारा भी अनेकों से सेवा के काम संचालित किए जाते हैं। भाइयों बहनों, 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जहां एक और महान योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर वो अद्वितीय लेखक, विचारक और विश्व में आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण करने वाले विराट व्यक्तित्व थे। और उन्हीं के दो बेटों के नाम से, फतेह सिंह और जोरावर, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। दोनों ही बेटों को जिंदा रहते हुए उन दोनों को दीवारों पर चुना गया। उन्होंने दबना स्वीकार नहीं किया, झुकना स्वीकार नहीं किया, रुकना स्वीकार नहीं किया और अपने धर्म को छोड़ना भी स्वीकार नहीं किया। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया के बाकी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखना न भूलिए न्यूज़ इंडिया 24/7।